Hello bachcho, let's read this question. The question says 0.16 gram of methane was subjected to combustion at 27 degrees Celsius in a bomb calorimeter system. The temperature of calorimeter system including water was found to rise by 0.5 degrees Celsius. Heat of combustion of methane at constant pressure is heat capacity of the calorimeter system is 17.7 kilojoule per Kelvin. Option A minus 890 kilojoule per mole, option B is minus 885 kilojoule per mole, option C is 890 kilojoule per mole एंड ऑप्शन डी इज 885 किलोजूल पर मोल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 0.16 ग्राम हम मीथेन है उसका कंबशन कर रहे हैं एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। बोला गया है जो टेम्परेचर में राइज देखने को मिला है वो 0.5 डिग्री का देखने को मिला है इंक्लूडिंग वाटर। पूछा गया है हीट ऑफ कंबशन के बारे में, हीट ऑफ कंबशन मीथेन की क्या होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बताना है। और हीट कैपेसिटी हमें कैलोरीमीटर की दी है 17.7 किलोजूल पर केल्विन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन relation between heat heat of combustion at constant volume and at constant pressure। heat of combustion आप अगर constant volume पर निकालते हो, हीट ऑफ कंबशन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हो, तो उनमें क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको हम क्यू वी से डिनोट करेंगे, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, यही हमें पता होना चाहिए। ये बच्चों हमें रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी। तो देखते हैं बच्चों हीट ऑफ कंबशन क्या है। बेसिकली हीट यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी जब हमने किसी कंपाउंड का किसी सब्सटेंस का कंबशन किया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं तो क्या होता है? तो उसको हम क्यूवी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं तो उसको क्यूपी से डिनोट करते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है बेसिकली, वो रिलेशन हमारे पास होता है क्यूपी क्यूपी इज इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डेल्टा डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। क्यूपी आपको पता ही है बच्चों, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और क्यूवी क्या है? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ डेल्टा एन जी क्या होता है? बेसिकली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंबशन हो रहा है तो वहां पर मोल्स में कितना चेंज आ रहा है, बेसिकली डेल्टा एनजी है। और बेसिकली ये एनजी डेल्टा एनजी क्या है? चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन गैसियस मोल्स, गैसियस जो मोल्स हैं हमारे पास, जो सब्सटेंस गैस फॉर्म में है, उनके मोल्स में कितना चेंज आ रहा है, बेसिकली ये बताएगा। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है एक तरीके से। और टी यहाँ पर टेम्परेचर है, कौन से टेम्परेचर आप पर आप हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर है बेसिकली। तो ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ अगर हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करें तो क्यूवी का एक फॉर्मूला और होता है। क्यूवी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सी सी इंटू डेल्टा टी, सी इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। यहाँ सी क्या होता है बच्चों? हीट कैपेसिटी होती है कैलोरीमीटर सिस्टम की। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम, ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ये बेसिकली हीट कैपेसिटी होती है। और डेल्टा टी है बच्चों यहाँ राइज इन टेम्परेचर इंक्लूडिंग वाटर। यहाँ पर जब हमने वाटर को भी ले लिया था तो हमारे सब्सटेंस के अंदर कितना टेम्परेचर में राइज देखने को मिल रहा है, कितना चेंज देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली डेल्टा टी है। डेल्टा टी होता है इंक्लूडिंग, यहाँ पर वाटर ले लेते हैं, इंक्लूडिंग वाटर। और यहाँ एम क्या है? बेसिकली यहाँ एम होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल एम होता है बच्चों यहाँ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास किसका बच्चों? जो इसका भी हम कंपाउंड का कंबशन कर रहे हैं, ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और स्मॉल एम होता है बच्चों यहाँ पर गिवन मास, जो आप गिवन यहाँ पर वेट ले रहे हो, गिवन मास या गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। देखते हैं बच्चों इसका यूज कैसे करेंगे, क्या होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर की, तो बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम क्या होता है? बेसिकली एक सिलेंडर होता है, एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी कंपाउंड को करते हैं कंबशन, उसका हम कंपाउंड को बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, और उसकी हीट कैपेसिटी को, हीट ऑफ कंबशन को यहाँ डिटरमाइन बेसिकली किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली एक यहाँ पर यहाँ हमारे पास एक बॉम्ब होता है, स्टील का कंटेनर होता है, और इसके अंदर जिस भी सब्सटेंस को हमें क्या करना है, जिसका भी हमें कंबशन करना है, उसको हम यहाँ एक प्लेटिनम की डिश में ले लेते हैं, उस सब्सटेंस को हम यहाँ डिश में ले लेते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? बेसिकली ऑक्सीजन को इनलेट करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसको सराउंड करते हैं बच्चों, किससे? इसको सराउंड करते हैं यहाँ वाटर से। किससे सराउंड करते हैं बच्चों? यहाँ H2O से सराउंड करते हैं। और यहाँ पर एक बच्चों यहाँ पर एक क्या लगा कर रखते हैं? एक यहाँ पर थर्मामीटर लगा के रखते हैं, यहाँ पर एक थर्मामीटर यहाँ पर लगा कर रखते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं?
चेंज देख सकते हैं टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। तो इस तरीके का एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर सेटअप होता है और इसके अंदर कंबशन करते हैं कंपाउंड का और उसकी हीट कैपेसिटी को इस वे में निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम CH4 का ही कंबशन कर रहे हैं, तो आप जानते हो बच्चों CH4 गैस होता है और कंबशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन ट्रीट कराया गया होगा, ऑक्सीजन भी गैस है। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर आप 2 कर सकते हो और इसको भी आप 2 कर सकते हो, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है लेकिन वाटर लिक्विड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालनी है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, दैट इज हमें यहाँ पर QP निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, QP निकालना है, और QP निकालने के लिए हमें QV निकालना पड़ेगा, और QV का फॉर्मूला आपने देखा, C इंटू डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एम। अब क्वेश्चन ने बच्चों हमें हीट 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 ऑफ कैपेसिटी दिया है कैलोरीमीटर सिस्टम की 17.7 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम सी की बात करें, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में हमें सी गिवन है 17.7 किलो जूल पर मोल। 17.7 किलो जूल पर मोल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर जो दिया है, राइज इन टेम्परेचर दिया है 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास राइज हो रहा है टेम्परेचर, चेंज इतने का आ रहा है। अब बच्चों चेंज है टेम्परेचर में, दैट मीन्स 0.5 डिग्री चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, एक ही होता है चेंज। यहाँ हम यूनिट को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज ही तो है। हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अगर यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। और डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का, चाहे आप वो सेल्सियस में लो, डिग्री सेल्सियस में, चाहे आप वो केल्विन में लो, तो चेंज तो सेम ही आएगा, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो आप इसको 0.5 केल्विन भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का हम कंबशन कर रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ मीथेन होता है बच्चों 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का होता है यहाँ, तो 16 ग्राम पर मोल है। और गिवन वेट कितना है बच्चों, आप इसका इसका आपको गिवन वेट है 0.16 ग्राम। सारी वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यूवी आ जाएगा बच्चों हमारे पास C इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। हीट कैपेसिटी बच्चों में C दिया था 17.7 किलो जूल, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन दिया था। तो इसकी ये यूनिट थी बेसिकली। अब हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं हमारे फॉर्मूले में, जो QV का था, QV की जगह आप QV लिखोगे बच्चों, C की जगह क्या लिखोगे, 17.7 किलो जूल केल्विन इनवर्स। और यहाँ पर क्या लिखोगे, हमारे पास जो डेल्टा टी था वो 0.5 केल्विन था, और यहाँ कैपिटल एम कितना है, 16 ग्राम मोल इनवर्स, और स्मॉल एम कितना है बच्चों, यहाँ जो हमारे पास गिवन वेट था वो 0.16 ग्राम था। क्या था, 0.16 ग्राम था। इन वैल्यूज को आप चेक कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो जब आप 17.7 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, और यहाँ पर इसको आप ऐसे वे भी सॉल्व कर सकते हो, ये 100 बन जाएगा बेसिकली, और 16 से 16 कट हो जाएगा, यहाँ 16 से 16 कट हो जाएगा। तो जब आप 17.7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी वैल्यू आती है 885 किलो जूल पर मोल। ये आती है क्यूवी की वैल्यू। अब क्यूवी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो क्यूपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यूपी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमारे पास क्यूवी प्लस डेल्टा NGRT। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 885 किलो जूल पर मोल, बेसिकली ये हीट ऑफ कंबशन ही तो है। तो एक्चुअल में ये नेगेटिव वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर ये जो वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन क्या है, बेसिकली जब कंबशन होता है किसी सब्सटेंस का, तो हीट ऑफ कंबशन जो होती है वो बेसिकली नेगेटिव होती है, क्योंकि वो कंपाउंड जब कंबशन उसका हो रहा है तो वो हीट को रिलीज करता है। हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो हमारा सिस्टम है, वो हीट को रिलीज कर रहा है, और जो हमारे पास कैलोरीमीटर है वो इस हीट को गेन कर रहा है। अगर हमारा सिस्टम हीट को रिलीज करता है, सिस्टम से लॉस हो रहा है ना हीट का, तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करें, तो हीट ऑफ कंबशन जो होती है वैल्यू, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है ऑलवेज। हीट ऑफ कंबशन कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, माइनस साइन यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर QV की वैल्यू कितनी है, अगर QV की जगह रख सकते हो -885। अब डेल्टा NG की वैल्यू रखनी पड़ेगी। NG क्या था, चेंज इन गैसेस नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ गैसेस नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज आ रहा है, अगर आप हमारे पास यहाँ देखोगे बच्चों डेल्टा NG की वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक CO2 है तो 1 है। और रिएक्टेंट साइड में कितने थे बच्चों, दो तो ऑक्सीजन थे और एक CH4 था, तो रिएक्टेंट में 3 था। तो चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, -2। कितना आ रहा है, -2। तो यहाँ वैल्यू रखो -2। आर की वैल्यू रखोगे आप 8.314, लेकिन ये जूल पर केल्विन पर मोल में होती है, हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। किलो जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और टेम्परेचर कितना है बच्चों, टेम्परेचर हमें जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हम कंबशन परफॉर्म कर रहे थे, वो टेम्परेचर हमें गिवन था बच्चों कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, 273 ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। केल्विन में कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 300 केल्विन रख देंगे।
300 केल्विन रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली ये किस में था हमारे पास, किलो जूल पर मोल में था, किलो जूल मोल इनवर्स में था। और यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना है, राइट साइड में बच्चों यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ देखोगे बच्चों आप, तो केल्विन इनवर्स से केल्विन कट हो जाएगा, ओवरऑल आंसर किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, -885। और ये माइनस के 2 को जब आप 8.314 से मल्टीप्लाई करते हो, देन उसको 300 से करते हो, एंड 10 की मार्क -3 से करते हो, तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड -4.98। और ओवरऑल किस में चल रहा है बच्चों, ये किलो जूल पर मोल में चल रहा है, किलो जूल मोल इनवर्स। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 889 किलो जूल मोल इनवर्स लिख सकते हो आप इसको। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको आप राउंड ऑफ करके 890 किलो जूल भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके -890 किलो जूल मोल इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इज हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही हमें निकालनी थी। तो -890 किलो जूल पर मोल कहाँ मिला है बच्चों, ऑप्शन ए में मिला है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी, बी सी डी रॉन्ग हो जाएंगी। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।